पहला छोड़ देते हैं, पहला आसान है। दूसरा देखिए, तीसरे का दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 से दिया है 0.1254 पे बार लाइन है, ठीक है। इसको हमें P बटा Q के रूप में चेंज करना है। क्या करना है? P बटा Q के रूप में चेंज करना है। तो मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ कि जितने अंक पे बार लाइन नहीं दिया होता है दो पक्ष बना के और दोनों पक्षों में एक क्या है उतना ही जीरो लगा के गुणा करना होता है। जैसे कि माना x इज इक्वल टू 0.1254, इस पे बार लाइन हो गया। अब देखिए 1 2 पे बार लाइन नहीं है, एक इधर पक्ष हो गया, एक इधर पक्ष हो गया, तो दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे 100 का गुणा कर लेंगे, क्योंकि दो अंक पे बार लाइन नहीं है। तो एक के आगे कितना जीरो लगाएंगे? 2 जीरो ना। जब एक के आगे 2 जीरो लगेगा तो 100 हो जाएगा। तो चलिए दोनों की ओर 100 का गुणा करते हैं, यानी कि ये हो जाएगा x 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0.1254 पे बार लाइन इंटू 100। दोनों ओर 100 का गुणा हो गया। इधर 100 का जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू, जब इधर 100 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12.54 पे बार लाइन रह जाएगा। जितने अंक पे बार लाइन होता है 9 उतना नीचे लगा लेते हैं, पीछे पढ़ाया गया है ना। तो इसके नीचे 2 9 लगा लेंगे, यानी कि 100x इज इक्वल टू 12 और पॉइंट हट गया 54 और बटा में हो गया आपका 99। ठीक है, सॉरी 12 प्लस 54 बटा में 99 होगा, गलती से लिख दिए हैं। तो हो जाएगा 100x इज इक्वल टू, इसमें इसका गुणा करके और इसको जोड़ना होता है, ठीक है। तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा? इसका जब गुणा करेंगे तो आपका होगा शायद 1188, है ना। 1188 में 54 जोड़ना है, 8 4 12 के 2, 8 5 13 14 के 4 और ये हो गया आपका 12, यानी कि 1242 बटा में 99 हो गया, ठीक है। फिर आप क्या कीजिए, इस 100 को इधर पक्षांतर कर लीजिए, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1242 और बटा में 100, सॉरी 9900। दोनों को काट लेते हैं, किससे कटेगा दोनों? ये नीचे वाला 18 से कट रहा है, ये वाला 18 से भी कट जाना चाहिए। 18 छके 108, 18 छके 108, 124 में से 108 घटाइए तो 16 बचा और यहाँ पे 2 लग गया, कितना हो जाएगा? 18 नवा कितना होता है? ठीक, 18 नवा 162 और इसको काट दिए तो 18 95, फिर 18 95 एक जीरो एक जीरो आगे लगा लेंगे, ये हो गया आंसर। तो तीसरा कंप्लीट हो गया। चौथा देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। कहने का तात्पर्य ये है कि बटे में दिया हुआ है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है, उसको डेसिमल में चेंज करके और ये बताना है कि वह अशांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है ना। ठीक है, तो दिया है, इसमें का 2 आसान है,
तीसरा से देखिए 4 कंप्लीट 1/8 दिया है, 4 कंप्लीट 1/8 दिया हुआ है। इसको देखिए किस तरह से करेंगे, दो आसान तरीका है, दो आसान तरीका है। इसमें हम क्या करेंगे, पहला तरीका तो ये है कि 4 कंप्लीट में है तो 4 कंप्लीट रहने देंगे, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो इस एक के आगे 0 लग जाएगा। कितना हो गया, ये 10 हो गया ना। फिर 8 के टेबल में देखते हैं 10 कितने बार में जाएगा, तो 8 × 8, इसमें से कितना बच गया, 2 बचा, 2 के आगे 0 लग जाएगा। 8 दूना 16, इसमें कितना बच गया, 4 9, 4 बच गया, 4 के आगे फिर 0 लग जाएगा। 8 पचे 40। ठीक है, देखिए कितना आसानी से कट गया। इसमें क्या हुआ, दशमलव के बाद 4.125। देखिए दशमलव के बाद अगर कट जाए तो शांत दशमलव, और दशमलव लगाने के बाद भी ना कटे तो अशांत दशमलव होता है ना। तो ये कट गया तो कौन सा दशमलव प्रसार हुआ, अशांत हुआ, शांत दशमलव हुआ। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। चलिए ये हो गया शांत दशमलव। इसमें का नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरा था ना ये, चौथा देख लीजिए, चौथे का ये तीसरा था। चौथा देखिए दिया 3/13, 3/13। ठीक है, चलिए इसको डेसिमल में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे जब 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30। 13 को पढ़ा में 30 कितने बार में जाएगा, 13 दूना 26, 13 दूना 26। वो बचा इसमें से 4 बचा, 4 के आगे 0 लग जाएगा। 13 तिया 39, कितना बचा, 1, 1 के आगे 0 लग जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा। 0 लगा के फिर एक और 0 लगा देते हैं इसमें। अब देखो कितना हो गया, 100 हो गया। 13 पाँच में कितने बार में जाएगा, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91। कितना बचेगा इसमें से, 9 बचा, 90 हो गया। कितने बार में जाएगा, 13 × 78 और 13 सत्ते तो 13 × 6 = 78 हो गया। कितना बचा इसमें से, 12 बचा। चलिए तो 12 हो गया 120। एक 0 बढ़ता रहेगा ना, कितने बार में जाएगा, 13 नमा 117, 13 नमा 117, 3 बचा। ठीक, हमारा ये फिर 3 बच गया ना, यही वाला 3 आया ना। फिर 0 बढ़ाएंगे तो फिर जाएगा 13 दूना 26, फिर आएगा 13 दूना 26, तो अब 4 बचा, फिर जाएगा 3, फिर 0, फिर 7, फिर 6 आएगा। यानी कि ये वाला नंबर बार बार क्या हो रहा है, दोहराया जा रहा है। बार बार क्या हो रहा है, दोहराया जा रहा है, दोहराया जा रहा है ना। यानी कि ये कटने वाला नहीं है। तो यहाँ आप लिख लेंगे या करके 0.23076 और 9 पर बार लाइन, मतलब कि ये बार बार आएगा, ये बार बार आएगा। यही वाला बार बार आ रहा है तो इस पे बार लाइन लगा लेंगे। ठीक है, और तब यहाँ पे हम लिख देंगे अनमसानी आवर्ती, यानी कि ये कटने वाला नहीं है तो अशांत भी लिख सकते हैं, अनमसानी या अशांत दशमलव। ठीक है, चौथे में का आप दो क्वेश्चन बता दिए, बाकी देख लीजिए। अगर आप लोगों को कोई डिफिकल्ट लगता है, कठिन लगता है तो पूछ लीजिए, हो जाएगा। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां बहुत ही लॉजिकली क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ा आएगा इसको लगाने में। दिया है कि 1/7 का वैल्यू
0.142857 है, तो 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का मान ज्ञात कीजिए, है ना। दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि 1/7 का वैल्यू 0.142857 है। तो 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 इन सब का मान ज्ञात करना है कि इसका मान कितना होगा। ठीक है, चलिए इसको एक तरीका बताते हैं। पहला रूल नंबर 1 ये है, रूल नंबर फर्स्ट ये है कि सबसे पहले आप क्या करिए, जो 2/7 दिया है उसको दशमलव में भाग करिए। दशमलव में भाग कैसे करना होता है, आपको 0 लगाना है और 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे तो इसके आगे क्या हो जाएगा, 20 हो गया। क्या हो गया, 20 हो गया ना। अब भाग करिए कितने बार में जा रहा है, 7 दूना 14, 7 दूना 14 हुआ, तो 7 दूना 14, ठीक है, 7 दूना 14 हो गया ना। अब देखिए दो, यही 2 आया है, यही वाला 2 आया है, 7 दूना 14। उसके बाद वाला सारा अंक देखिए तो 8, इस पे बार लाइन है, 857, तो आप लिखिए 857, 857। और उसके पीछे वाला क्या बच रहा है, 1 4 बच रहा है ना, तो 1 4 को यहाँ पे लगा दीजिए। आपका आंसर एकदम राइट है। चेक करके दिखा देते हैं, चेक करके दिखा देते हैं। 7 से 2 में डिवाइड करना था, तो हमने 0 लगा के पॉइंट लगाया, तो यहाँ पे 20 हो गया। 7 दूना 14, 6 बचा तो 0 बढ़ गया। 7 बटे 56, 4 बचा 0 बढ़ गया। 7 बचे 35, 5 बचा 0 बढ़ गया। 7 सते 49, 1 बचा 0 बढ़ गया। 7 एकम 7, 3 बचा फिर 0 बढ़ गया। 7 चौको 28, 2 बच गया, यानी कि यही वाला फिर 2 बच गया जहाँ से हम स्टार्ट किए थे। देखिएगा 2 8 5 7 1 4 आया है ना। तो इसमें लॉजिक क्या था, आप लोग सोच रहे हैं कि लॉजिक क्या सर बताए हैं। लॉजिक ये है कि आप दशमलव लगा के सिर्फ एक अंक का डिवाइड करिए और उसके बाद से जो बाकी बाद वाला बच रहा है उसको लिख लीजिए और फिर पीछे वाला जो बच रहा है उसको लिख लीजिए, आंसर हो गया। यही इसमें लॉजिक है। बार लाइन वाला कोई भी डिवाइड ऐसे किया जा सकता है, जिसपे बार पूरे संख्या पे अगर बार लाइन दिया हुआ है वो डिवाइड इस प्रकार से किया जा सकता है। दूसरा इसमें देखिए 3/7 दिया है, तो आप क्या करिए, 0 लगाइए, पॉइंट लगाइए, तो यहाँ कितना हो गया, 30 हो गया। कितना हो गया, भाग करिए, 7 चौको 28, 4 बार में गया ना। अब हमें उसके आगे डिवाइड नहीं करना है, तो 4 ये वाला आ गया। अब 4 ही जब आ गया तो 1 2 3 4, ये बाकी 4 अंक उतार लेंगे कि 2 8 5 7 लिख लेंगे और पीछे एक ही बच रहा है तो एक यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, इस पे भी बार लाइन लगेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए इसमें का 4/7 करते हैं। 4/7 इज इक्वल टू, आप इसको चेक कर सकते हैं, जैसे मैं भाग करके चेक करके बताया। आप लोग को अगर मतलब सस्पिशन लगे तो चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो 4/7 दिया है तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे। अब 4 के आगे क्या हो गया, 0 आ गया ना। 4 के आगे 0 आ गया ना। 7 की बार में कितने बार में जाएगा, 7 पछे 5 बार में। ठीक, 5 बार में गया, तो ये 5 यही वाला है। ठीक है, अब इसके आगे क्या है, केवल
7 है तो 7 लिख लेंगे, और उसके बाद पीछे वाला लिख लेंगे तो 1428 1428 और इस पे बार लाइन। हमारा आंसर हो गया। बहुत आसान हो गया है ना। एक और आसान तरीका बताएंगे अभी। ये 3 हो गया, बाकी 2 आप लोग कर लीजिएगा, मिटा देते हैं। तो इसमें का रूल नंबर 2 देखिए कितना, वो भी आसान है, बहुत ही आसान है। आप पहले देखिए, सबसे पहले इसको देखिएगा ध्यान से। 2/7 है, हम चाहें तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 और गुणा में 1/7। आप लोग गुणा करना जानते हैं ना, फ्रैक्शन का जो गुणा होता है वो तो आप लोग का आता ही होगा। तो 2 एकम 2, तो 2 एकम जब 2 हो रहा है तो 2 एकम 2/7, यानी कि हमारा जो वैल्यू हमने लिखा है वो सही है। 2/7 को हम चाहें तो 2 गुणा में 1/7 लिख सकते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए, जब कोई दिक्कत नहीं तो आगे देखते हैं। यानी कि 2 × 1/7 लिख सकते हैं, यानी कि 2 एकम 2 और 7 के 7। ठीक है, तो अब आप क्या करिए कि 1/7 का जो मान दिया है ये वाला, इसके जगह पे भर लीजिए। तो या करके आप लिखिएगा या 2 गुणा में अब 1/7 का मान दिया 0.14287। अब इसमें गुणा कर लीजिए। 2 × 7 = 14 के 4, 2 × 5 = 10, 1 × 11 के 1, 2 × 8 = 16, 1 × 17 के 7, और 2 दूना 4, एक हासिल बचा है 5, 2 चौको 8 और 2 एकम 2, और ये दशमलव है तो दशमलव लगा के यहाँ पे 0 लगा लेंगे, इस पे बार लाइन। आंसर एकदम क्लियर है, 285714 सही आया ना। चलिए इसमें का दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या, ये वाला देखते हैं। ये वाला नहीं पढ़े पिछले वाले रूल से, इसको देख लेते हैं। 5/7 वाला देखते हैं। तो 5/7 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 × 1/7 लिख सकते हैं ना। तो चलिए यहाँ हो जाएगा 5 गुणा में 0.142857 इसमें गुणा कर लीजिए। तो 5 × 7 = 35 के 5, 5 × 5 = 25, 3 × 28 के 8, 2 बचा ना, 5 × 8 = 40, 2 × 42 के 2, 4 बचा, 5 × 2 = 10, 4 × 14 के 4, 1 बचा, 5 चौको 20, 1 × 21 के 1, 2 बचा, और 5 एकम 5 और 2 7। ठीक है, यहाँ पे 0 पॉइंट लगा लेंगे और इस पे बार लाइन हो गया। 714285 क्लियर है। ये वाला भी रूल समझ में आ गया होगा कि और बताएं? आ गया ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। जो नहीं आएगा समझ में उसको पूछ भी सकते हैं, ठीक है, कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। चलिए, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q ≠ 0 है। फिर वही चीज़ फिर पूछा है P/Q के रूप में एक्सचेंज करने वाला। तो करते हैं फिर से। 6वें का पहला क्वेश्चन दिया 0.6 पे बार लाइन। मैं बताया हूँ पीछे क्वेश्चंस में कि जितने पे बार लाइन रहेगा नीचे उतना 9 लगा लेंगे। तो यहाँ पे 6/9 हो गया, काट लेंगे इसको, 2/3 आंसर हो गया इसका। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 0.47, 7 पे शायद बार लाइन है, केवल 7 पे बार लाइन है। ठीक है,
तो पहले तो इसमें एक अंक पे बार लाइन नहीं है, तो दोनों 10 का गुणा होगा, तो लिखेंगे माना x इज इक्वल टू 0.47 पे बार लाइन, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0.47 पे बार लाइन इंटू 10, दोनों 10 का गुणा हो गया, तो हो गया 10x इज इक्वल टू जब 10 का गुणा होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4.7 पे बार लाइन। ठीक है, 0.1 उस पार चला जाएगा। चलिए यहाँ पर हो गया 10x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हो जाएगा 4 + 7 बटा में 9, 9 चौको 36 और 7, 36 7 43, तो यहाँ पर हो गया 10x इज इक्वल टू 43 बटा में 9, 10 को इधर भेज लेंगे तो गुणा हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 43 बटा में, ये हो जाएगा 9 दाम में 90, 43 बटा में 90। इसमें का तीसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप लोग कर लीजिएगा। दिया है 0.001 पे, तीनों पे बार लाइन दिया है, तो तीन नीचे एक लिख के और नीचे 3 को 9 लगा दीजिएगा। ठीक है, 1/999 आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि अगर कोई संख्या यानी कि 0.9999 बार बार आ रहा है, बार बार का मतलब उस पर बार लाइन दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है इसको P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? पूछा है क्वेश्चन में कि क्या आप अपने जो प्रश्न में जो आंसर आया है उससे आश्चर्यचकित हैं और अपने अध्यापक और कक्षा के सहपाठियों के साथ उत्तर की सार्थकता की चर्चा कीजिए, है ना। देखिए एक बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला क्वेश्चन है। 7 में कि दिया 0.9 ऐसे करके डैश डैश दिया, यानी कि 9 जो है बार बार आ रहा है। 9 क्या हो रहा है? 9 बार बार, तो जो चीज़ बार बार आता है उसको क्या करते हैं? बार लाइन लगा लेते हैं। तो बार लाइन लगा लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा या 0.9 पे बार लाइन। अब जितने पे बार लाइन होता है उसको हम क्या करते हैं? नीचे उतना 9 लगा लेते हैं। तो नीचे उतना 9 हम लगा देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और बटा में 9। ये बताइए हमें क्या करना था? P/Q के रूप में चेंज करना था, P/Q के रूप में चेंज करना था ना। P/Q का मतलब हुआ कि P ऊपर हो गया बटा में Q नीचे हो, ऐसे चेंज करना था। लेकिन ये कैसे चेंज हो गया? कैसे चेंज हुआ? बटा में हुआ, फ्रैक्शन हुआ? नहीं हुआ, यानी कि ये कोई फ्रैक्शन इसमें नहीं है। बताइए वंश जब किसी संख्या में डिवाइड ही नहीं किया गया तो फिर ये 0.99 आया कैसे? सोचने वाली बात है ना। जब इसमें 1 में देखिए कोई नीचे फ्रैक्शन दिया हुआ है। अगर मान लीजिए, अगर हम सपोज दैट कहते हैं सर कोई संख्या के नीचे अगर कोई संख्या ना होता तो 1 मान लेते हैं, तो चलिए 1 मान लेते हैं और उसमें 1 से डिवाइड करिए, 1 एकम 1 कट जाएगा। आश्चर्य वाली बात है ना। तो फिर ये 0.99 कैसे आ गया? 9 से 9 में डिवाइड करके देखिए, तो 9 एकम है, कट गया। सोचने वाली बात है ना। तो कह रहा है इस विषय में अपने टीचर से और अपने क्लासमेट से चर्चा कीजिए। तो आप चर्चा में लिख लीजिएगा, अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा कि 0.99 को जब हम P/Q के रूप में बदलते हैं तो हमें, सॉरी यहाँ पे 1 रहेगा, हमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। एक पूर्ण संख्या प्राप्त होता है जो P/Q के रूप में नहीं है। P/Q के रूप में पूर्ण संख्या नहीं हुआ। जैसे कि पूर्ण संख्या का मतलब हुआ जैसे कि 1 पूरा मिल गया, 2 पूरा मिल गया, 3 पूरा मिल गया, ये पूर्ण संख्या हो गया। समझ में आया? और परिमेय संख्या P/Q का मतलब ये हुआ
कि अगर 3/4 है तो ये पूर्ण संख्या नहीं हुआ, क्योंकि इसको भाग देना होगा, कभी भी हम दशमलव में ही देंगे। समझ में आ रहा है ना? कभी भी इसको जब भाग देंगे तो हम दशमलव में ही देंगे। पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूरा। पूर्ण का मतलब तो ये पूरा थोड़े है, इसको भाग देंगे तो ये आधा हो जाएगा, चाहे आधा से भी कम हो जाएगा। ठीक है, 3 का 3/4 हो जाएगा। जब डिवाइड करेंगे तो इसका 3/4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो हमें इसमें पूर्ण संख्या, एक पूर्ण संख्या प्राप्त होता है जो एक अद्भुत है ना? एक क्या है? अद्भुत है। बस इतना ही लिख लीजिएगा। आपके दिमाग में जो क्वेश्चन मतलब उठेगा, जो सवाल उठेगा, वही आपको लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, में दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए, मतलब भाग करिए, है ना? कह रहा है कि अगर 1/17 लिखा है तो उसको जब दशमलव में हम चेंज करेंगे तो उसमें कितना अंक आएगा, उसको आप गिन के और हमको बताइए। ठीक है, और उसमें भाग करके भी चेक करना है, तो भाग करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है भाग करने के लिए, तो भाग करिए। 1/17 को दशमलव में लिखना है, तो दशमलव में लिखने से पहले वो बोला है कि भाग करके बताइए, तो भाग करिए। 17 से 1 में भाग करिए। चलिए 0 लगा के जब पॉइंट लगाए तो इसके आगे 0 हो गया। ठीक है, तो इसको देखिए, अभी भी नहीं कटेगा तो फिर एक और 0 लगा लेंगे, तो यहाँ हो गया 100। अब देखिए 17 के पढ़ा में कितने बार मारा? 17×5 85, 17×5 85, 15 बचा, इसमें एक 0 लग गया। अब कितने बार में जाएगा? थोड़ा जल्दी बोलिए। 17 9 153 होता है। 17/8 कितना होगा? ऐसे नहीं हो रहा था, ऐसे कर लीजिए। 8 7 56 के 6, 5 बचा, 8 एकम 8 और 8 5 13, 136। चलिए इसमें माइनस कर लीजिए, इसमें माइनस करिए तो 4 और ये सॉरी 1 बचा और ये कट गया, यानी 14 बच गया, फिर एक 0 लग जाएगा। फिर 17/8 136, इसमें बचा 4, 0 लग जाएगा। 17 दूना 34, 6 बचा, 0 लग जाएगा। 17 दूना 34, 17 तिया 51, 9 बचा, 0 लग जाएगा। फिर 17×5 85, फिर 5 बचा है, फिर 0 लग जाएगा। 17 दूना 34, कितना बचा? 16 बचा, फिर 0 लग जाएगा। वही 16, वही नहीं आ रहा है, सब अलग अलग आ रहा है। देखिए सबके नीचे शेषफल अलग बच रहा है। जब तक वो चीज़ नहीं आ जाता, यानी कि एक नहीं बच जाता है, तब तक हम करते रहेंगे। फिर यहाँ पर जाएगा 17 9 153, 7 बचा, 0 लग जाएगा। 17 दूना 34, 17 ते 51, 17 चौको 68, 2 बचा, यहाँ पे लिख लेते हैं, 0 लग जाएगा। 17 करने 17, कितना बचा? फिर करिए 17 एकम 17, कितना बचा? यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 1, 13 बच गया, 0 लगा लेंगे। 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119, इसमें से कितना बचा? 11, 1 और यहाँ पे भी 1, कट गया, 11 बचा। चलिए इसमें कितना हो गया? 0 लगा लेंगे। 110, 17 छक्के 102, कितना बचा? 8 बचा। 17 दूना 34, 17 चौको 68 आएगा। फिर घटाइए,
कितना बचेगा 2 और 1, 12 बचा, फिर एक 0 लग जाएगा, फिर 17 सत्ते 119, अब जाके एक बचा है जो हमारा आया था यहाँ पे। और फिर जब दशमलव के आगे 0 लगाएंगे तो फिर इतना संख्या को दोहराया जाएगा। कितना संख्या होता है गिनिए, 1 2 सॉरी यहाँ से गिनना है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना आ रहा है 16 संख्याएं आ रही है ना। तो क्या पूछा था क्वेश्चन में, अधिकतम संख्या कह रहा है कि पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो पुनरावृत्ति खंड में जिसको बार बार दोहराया जाएगा वो आपका हो जाएगा एक 0 लगेगा, तो 17 होगा। चलिए आंसर हो जाएगा 17 अंक। कितने अंक हो रहे हैं 17 अंक हो रहे हैं। इसके आगे हमको करना ही नहीं है, 17 अंक। हाँ आज इतना ही रहने दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 से कल देखा जाएगा।